हुकूमत का 87वीं तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। सहाफी का बयान, क्या नंबर पूरे हैं? नेशनल पार्टी एनी तरमीम की हिमायत करेगी। इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। इसाक डार का सोशल मीडिया पर बयान, तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का बयान, मतलूबा तादाद पूरी होगी तो वही वोटिंग होगी। रना सनाउल्लाह का सोशल मीडिया पर बयान, फील्ड मार्शल को इस्तिशाना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। 87वीं तरमीम से मुतालिक सी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान, पूरी दुनिया में ऐनी अदालतों का तस्वर मौजूद है। ऐनी अदालतें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ANP का मुश्तरका मुतालबा था। 87वीं तरमीम मंजूर हो चुकी, अब 28वीं की तैयारी करें। फैसल वापडा का बयान, अपोजिशन का 87वीं ऐनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान, पूरी कोशिश करेंगे हुकूमत 87वीं ऐनी तरमीम पास ना कर सके। अली जफर का सोशल मीडिया पर बयान, PTI भरपूर एहतजाज करेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमें हुकूमत पर एतबार नहीं, हर चीज पर एतराज है। 87वीं ऐनी तरमीम ने 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया। रहनुमा JUI का सोशल मीडिया पर बयान, हुकूमत ने तरमीम पढ़ने की इजाजत नहीं दी, 87वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी का बयान, इस्लाम के मुखालिफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। सेनेट के 96 रुकनी ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। हुक्मरान इतिहाद में पीपल्स पार्टी 26 वोटों के साथ सरफराज, नून लीग 26 वोटों के साथ दूसरी बड़ी हुकूमती जमात। सेनेट में MQM और ANP के 3 अरकान मौजूद हैं। बाप पार्टी के 4, नेशनल पार्टी के लीग और 6 आजाद अरकान भी हुकूमत के साथ। हुक्मरान इतिहाद को ऐवान में मजबूरी तौर पर 65 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के 22, JUI के 7 अरकान सेनेट में मौजूद। सेनेट में अपोजिशन अरकान की तादाद 31 बनती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीक की शदीद अलील। इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बायस ICU में जेर इलाज। इरफान सदीकी ऐनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की तबीयत इंतहाई नासाज है। तारिक फजल चौधरी का बयान, इरफान सदीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सोशल मीडिया पर बयान, अदालत का नोटिफिकेशन जारी, प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बल्दियाती इलेक्शन केस में रिमार्कस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। पार्लियामेंट का काम है तरमीम और कानून साजी करना। AG साहब, हर गलत काम का दिफा नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 87वीं ऐनी तरमीम में मसरूफ हैं। जब गलत कानून बनते हैं तो बाद में उन्हीं सफर पर वापस लाना होता है। कानून में गलतियां होती हैं तो इसे वापस लाने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मौशियत के इकदाम पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, कैशलेस मौशियत मुल्की मौशियत की पैदार तरक्की की कलीदी किरदार अदा करेगी। देहाती इलाकों में कैशलेस मौशियत की आगाही बढ़ाई जाएगी। कैशलेस मौशियत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी, करप्शन में खातिर ख्वाह कमी आएगी। पूरी दुनिया डिजिटल मौशियत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। जुलाई तक सितंबर अवाम से 110 अरब इजाफी पेट्रोल लेवी वसूल। पेट्रोलियम लेवी की मद में 371 अरब रुपए मौसूल। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 261 अरब इकट्ठे हुए। IMF शर्त के मुताबिक 1.6% बजट पर सरप्लस हासिल। प्रेमी बैलेंस बिलहाज GDP 2.7% रिकॉर्ड। कर्जों पर सूद की अदायगी पर 1377 अरब खर्च। हुकूमती आमदन 150 अरब, अखराजात 4080 अरब रुपए। रवा माली साल 2119 अरब रुपए का नया कर्ज हासिल। मरकजी बैंक का मुनाफा 2428 अरब रुपए रिकॉर्ड। पेंशन की मद में 249 अरब के अखराजात। 16 अखराजात 161 अरब। सब्सिडीज पर 119 अरब खर्च। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा निकले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, हमारी एक ही डिमांड थी, अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। अगर अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी हुई तो हम रद्द अमल देंगे। पंजाब में स्मोक बस स्टोर बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड। रावी रोड 410 DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुंच गया। फैसलाबाद 470, गुजरांवाला 439 और मुल्तान में AQI 226 को छू गया। शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तभी महरीन का मशवरा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का एहतमाम पजीर। भारत ने करतारपुर अहदारी न खोली। बैरून मुल्क से आए यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से खुश। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले। गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां।
غزہ تازہ حملوں میں 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ حکام کے حوالے کر دی۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کو واپس کر دی۔ رفح میں حماس اور اسرائیل فوج کے درمیان شدید جھڑپیں۔ اسرائیل کو جھڑپوں کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ عالمی برادری نے غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے گہری تشویش ظاہر کی۔ ٹرمپ کی ڈاکیومنٹری میں ایڈیٹنگ کا تنازع۔